आज हम इस वीडियो में हिंदी के महत्वपूर्ण विलोम शब्द को देखेंगे जो कि आपके एनसीएल एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैं प्रत्येक विलोम शब्द का अर्थ बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को ये विलोम शब्द आसानी से याद हो सके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारा पहला विलोम शब्द है आस्तिक, जिसका अर्थ होता है जो भगवान में विश्वास रखता हो। इसका विलोम शब्द होगा नास्तिक, इसका अर्थ होता है जो भगवान में विश्वास न रखता हो। हमारा नेक्स्ट है श्री गणेश, इसका अर्थ होता है किसी कार्य को प्रारंभ करना या शुरू करना। इसका विलोम शब्द होगा इति श्री, यानी किसी कार्य को समाप्त करना। हमारा नेक्स्ट है एकाधिकार। एकाधिकार का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु पे एक आदमी का अधिकार। इसका विलोम शब्द होगा सर्वाधिकार, यानी उस वस्तु पे एक व्यक्ति के अलावा अनेक व्यक्तियों का अधिकार। हमारा नेक्स्ट है अवनी। अवनी का विलोम शब्द होता है अंबर। हमारा नेक्स्ट विलोम शब्द है उर्वर। उर्वर का शाब्दिक अर्थ होता है वह भूमि जो उपजाऊ हो, जिस पे फसल उगता हो। इसका विलोम शब्द होगा ऊसर, यानी वह जमीन जो बंजर हो और उस पर किसी भी प्रकार की फसल ना उगती हो। हमारा नेक्स्ट है विलोम शब्द स्थावर। स्थावर का विलोम शब्द होता है जंगम। नेक्स्ट है आलोक। इसका शाब्दिक अर्थ होता है उजाला। इसका विलोम होगा अंधकार, यानी अंधेरा। हमारा नेक्स्ट है विलोम शब्द संयोग। किन्हीं दो लोगों को मिलने को हम संयोग कहते हैं, यानी मिलना जुलना कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होगा वियोग, यानी उस आदमी से मिलकर अलग होना, हम इसे वियोग कहेंगे। हमारा नेक्स्ट विलोम शब्द है स्मरण। किसी तथ्य को या पुरानी चीज़ों को याद करना स्मरण कहलाता है। और इसका विलोम शब्द होगा विस्मरण, यानी पुरानी चीज़ों को या तथ्यों को भूल जाना विस्मरण कहलाता है। हमारा नेक्स्ट है विलोम शब्द हर्ष। हर्ष का शाब्दिक अर्थ होता है खुशी या उल्लास। इसका विलोम शब्द होगा शोक विषाद, यानी दुख होना। हमारा नेक्स्ट है विलोम शब्द सहयोगी। सहयोगी का शाब्दिक अर्थ होता है जो आपके साथ चले और आपको सहयोग प्रदान करे, आपकी सहायता करे, हम उसे सहयोगी कहेंगे। इसका विलोम शब्द होगा प्रतियोगी, यानी जो आपके साथ चले लेकिन आपसे हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता रहे, हम उसे प्रतियोगी कहेंगे। हमारा नेक्स्ट विलोम शब्द है साकार। साकार का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का एक निश्चित आकार होना, हम उसे साकार कहते हैं। इसका विलोम शब्द होगा निराकार, यानी जिसका कोई आकार न हो। हमारा नेक्स्ट विलोम शब्द है श्वेत। श्वेत का शाब्दिक अर्थ होता है सफ़ेद या उजला। इसका विलोम शब्द होगा श्याम, और श्याम का शाब्दिक अर्थ होता है काला। हमारा नेक्स्ट विलोम शब्द है शुष्क। शुष्क का अर्थ होता है सूखा होना। इसका विलोम शब्द होगा आर्द्र, यानी गीला होना। हमारा नेक्स्ट है वक्र। वक्र यानी ऐसी रेखा जो टेढ़ी मेढ़ी हो। इसका विलोम होगा ऋजु, और ऋजु का शाब्दिक अर्थ होता है एक सीधी रेखा। हमारा नेक्स्ट विलोम शब्द है विधवा। वह औरत जिसका पति मर गया हो उसे हम विधवा कहेंगे, और सधवा का शाब्दिक अर्थ होगा वह औरत जिसका आदमी जिंदा हो, हम उसे सधवा कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा यश। यश का शाब्दिक अर्थ होगा किसी का यश बढ़ाना, यानी सम्मान बढ़ाना, और इसका विलोम शब्द होगा अपयश, यानी किसी भी व्यक्ति का मजाक उड़ाना। हमारा नेक्स्ट विलोम शब्द है बाह्य। बाह्य का शाब्दिक अर्थ होगा किसी वस्तु का बाहरी भाग को हम लोग बाह्य कहते हैं। इसका विलोम शब्द होगा अभ्यंतर, यानी किसी वस्तु के भीतरी भाग को हम अभ्यंतर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट है विलोम शब्द पंडित। यहाँ पे पंडित का शाब्दिक अर्थ है विद्वान, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा मूर्ख, यानी जिसको किसी चीज़ का ज्ञान न हो। हमारा नेक्स्ट विलोम शब्द है पक्ष। किसी एक पक्ष में रहने वाले व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं पक्षधर, यानी उसे किसी कहेंगे पक्ष लेना, और इसका विलोम शब्द होगा विपक्ष, यानी उसके विपरीत बोलना। हमारा नेक्स्ट है नास्तिक। नास्तिक का शाब्दिक अर्थ होगा जो भगवान में विश्वास न रखता हो, और इसका विलोम शब्द होगा आस्तिक, यानी इसका अर्थ होगा जो भगवान में विश्वास रखता हो।
हमारा नेक्स्ट है नश्वर। इसका शाब्दिक अर्थ होगा वो वस्तु जो कुछ समय बाद या कुछ वर्षों के बाद नष्ट हो जाएगी, हम उसे नश्वर कहेंगे। और इसका विलोम शब्द होगा शाश्वत, यानी ऐसी वस्तु जो सदैव बनी रहेगी, हम उसे शाश्वत कहेंगे। नेक्स्ट हमारा विलोम शब्द है निर्जीव। निर्जीव का शाब्दिक अर्थ होगा वो वस्तु जिसमें जान ना हो, हम उसे निर्जीव कहेंगे। और सजीव का इसका विलोम शब्द होगा सजीव, और सजीव का शाब्दिक अर्थ होगा ऐसी वस्तु जिसमें जान हो, हम उसे सजीव कहेंगे। हमारा नेक्स्ट विलोम शब्द है निराकार, यानी ऐसी वस्तु जिसका कोई आकार निश्चित हो, हम उसे निराकार बोलते हैं। और इसका विलोम शब्द होगा साकार, यानी ऐसी वस्तु जिसका एक निश्चित आकार हो। नेक्स्ट हमारा तिक्त। तिक्त का शाब्दिक अर्थ होता है तीखा या कड़वा लगना। इसका विलोम शब्द होगा मधुर, यानी मीठा। हमारा नेक्स्ट विलोम शब्द है कुसुम। कुसुम का विलोम शब्द होगा वज्र। हमारा नेक्स्ट है विलोम शब्द कृतज्ञ। कृतज्ञ शाब्दिक अर्थ होगा जो किए गए उपकार को माने, हम उसे कृतज्ञ कहेंगे। और इसका विलोम शब्द होगा कृतज्ञ, यानी जो किए गए उपकार को न माने। हमारा नेक्स्ट विलोम शब्द है कृत्रिम। वो वस्तु जो मानव द्वारा बनाई गई हो उसे हम कृत्रिम कहेंगे। और इसका विलोम शब्द होगा प्राकृतिक, यानी वह चीज़ जो प्रकृति द्वारा निर्मित की गई हो, हम उसे प्राकृत कहेंगे। हमारा नेक्स्ट है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण का शाब्दिक अर्थ होता है पास होना, और इसका विलोम शब्द होगा अनुत्तीर्ण, यानी फेल होना। नेक्स्ट हमारा विलोम शब्द अदोष। इसका विलोम शब्द होगा सदोष। नेक्स्ट हमारा विलोम शब्द है अनाथ। अनाथ का शाब्दिक अर्थ है जिसके माता पिता न हो, उस बच्चे को हम अनाथ कहेंगे। और इसका विलोम शब्द होगा सनाथ, यानी ऐसा बच्चा जिसके माता पिता उसके साथ रहते हो, हम उसे सनाथ कहेंगे। हमारा नेक्स्ट विलोम शब्द है अल्पायु। अल्पायु का शाब्दिक अर्थ होगा जो कम उम्र तक जीवित रहे। और दीर्घायु का शाब्दिक अर्थ होगा जो अधिक उम्र तक जीवित रहे, इसलिए अल्पायु का विलोम शब्द दीर्घायु होगा। नेक्स्ट हमारा विलोम शब्द है अवनी। अवनी का विलोम शब्द होगा अंबर। हमारा नेक्स्ट विलोम शब्द है अंगीकार करना। अंगीकार का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु को या कपड़े को धारण करना, हम उसे अंगीकार करना बोलेंगे। और इसका विलोम शब्द होगा अस्वीकार करना, यानी किसी वस्तु को धारण करने से मना कर देना। हमारा नेक्स्ट है आहार। आहार का शाब्दिक अर्थ है किसी आहार को ग्रहण करना, हम उसे आहार लेना बोलेंगे। और इसका विलोम शब्द होगा निराहार, यानी बिना अन्न के रहना। नेक्स्ट हमारा विलोम शब्द है आवश्यक। आवश्यक का शाब्दिक अर्थ होगा जरूरी चीज़ें जो हमें चाहिए। और इसका विलोम शब्द होगा अनावश्यक चीज़। अनावश्यक तो ऐसी वस्तु जिसकी ज़रूरत ना हो हमें, हम उसे अनावश्यक बोलेंगे। नेक्स्ट है आसक्त। आसक्त का शाब्दिक अर्थ होगा किसी व्यक्ति के प्रति रुचि होना या वस्तु के प्रति रुचि होना, हम उसे बोलेंगे आसक्त होना। इसका विलोम शब्द होगा अनासक्त, यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए रुचि न होना। हमारा नेक्स्ट है विलोम शब्द आश्रित। किसी दूसरे पर निर्भर रहने को हम लोग बोलते हैं आश्रित होना। और इसका विलोम शब्द होगा निराश्रित होना, यानी किसी दूसरे लोगों पर निर्भर ना होना। नेक्स्ट हमारा विलोम शब्द है आरोह। आरोह का शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाव, और इसका विलोम शब्द हो जाएगा अवरोह। इसका शाब्दिक अर्थ होता है ढलान या नीचे गिरना। नेक्स्ट हमारा विलोम शब्द है आवृत्त। आवृत्त का शाब्दिक अर्थ होता है किसी चीज़ से ढका हुआ, हम उसे आवृत्त बोलेंगे। इसका विलोम शब्द होगा अनावृत, यानी वह किसी भी चीज़ों से ढका ना हो। हमारा नेक्स्ट है आस्था। किसी चीज़ के प्रति लगाव को हम लोग बोलेंगे आस्था। और इसका विलोम शब्द होगा अनास्था, यानी उसका किसी भी चीज़ के प्रति लगाव ना हो, उसे हम अनास्था बोलेंगे। नेक्स्ट है विलोम शब्द आरंभ। आरंभ का शाब्दिक अर्थ होगा किसी वस्तु का या किसी चीज़ का शुरुआत करना। और इसका विलोम शब्द होगा अंत करना, यानी किसी भी चीज़ के अंत, उसके अंत तक पहुंचना। नेक्स्ट है हमारा विलोम शब्द आकुंचन। आकुंचन का शाब्दिक अर्थ होगा सिकुड़ना या उसे कम से कम जगह में लाना। इसका विलोम शब्द होगा प्रसारण, यानी उस चीज़ को फैलाना। हमारा नेक्स्ट विलोम शब्द है सम्मान। किसी के प्रति आदर दिखाना, हम उसे सम्मान बोलेंगे। और इसका विलोम शब्द होगा अपमान, या अपमान का शाब्दिक अर्थ होगा
किसी भी व्यक्ति का उपहास करना। हमारा नेक्स्ट विलोम शब्द है आय। आय का शाब्दिक अर्थ होता है कमाना और इसका विलोम शब्द होगा व्यय यानी खर्च करना। हमारा नेक्स्ट विलोम शब्द है आकाश और इसका विलोम शब्द होगा पाताल। हमारा नेक्स्ट विलोम शब्द है अगम यानी ऐसा स्थान जहाँ जाना कठिन हो उसे हम अगम बोलेंगे और इसका विलोम शब्द होगा सुगम यानी ऐसा स्थान जहाँ सरलतापूर्वक जाया जा सके उसे हम लोग सुगम बोलेंगे, इसलिए अगम का विलोम शब्द सुगम होगा। हमारा नेक्स्ट विलोम शब्द है मौखिक। मौखिक का शाब्दिक अर्थ होगा सिर्फ मुख से बोलना ही मौखिक कहलाता है और इसका विलोम शब्द होगा लिखित यानी जो बोला गया वस्तु उसे लिखना। हमारा नेक्स्ट विलोम शब्द है मंद। मंद का शाब्दिक अर्थ होगा सुस्त होना और इसका विलोम शब्द होगा द्रुत यानी इसका अर्थ है तेज होना। हमारा नेक्स्ट और लास्ट विलोम शब्द है नीरस। इसका शाब्दिक अर्थ होगा किसी व्यक्ति और किसी वस्तु के बीच में लगाव न होना हम उसे नीरस बोलेंगे और इसका विलोम शब्द होगा सरस यानी किसी वस्तु और व्यक्ति के बीच लगाव हम लोग सरस बोलेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।